हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम अभ्यास प्रश्न दक्षता पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। इसकी जितने भी प्रश्नावली थी रेशनल नंबर के अंतर्गत, अब जाकर ये चैप्टर आपको फिनिश होने के कगार में आया प्यारे बच्चों। मिस कहने का तात्पर्य वो एंड होने के कगार में आया है। आज हम अब इसका दक्षता पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद एक और प्रश्नावली है, इसके बाद क्या चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो रेशनल नंबर बहुत बड़ा चैप्टर था प्यारे बच्चों। अभ्यास प्रश्न ABCDEFGHI आई भी है इसके बाद, और ये दक्षता आया प्यार। तो आई के पहले दक्षता पहले इसे पढ़ा, फिर उसे पढ़ा देंगे। हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। मीन्स मेनी डिफिकल्टीज फेस इन एनी प्रॉब्लम, सो दैट्स वाई आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इन योर बुक प्यारे बच्चों। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपकी किताब के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को क्या कराएंगे, हल कराएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, दक्षता अभ्यास प्रश्न 1 का ए, इसके हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका निर्देश देखेंगे। दक्षता अभ्यास 1 का ए, प्रश्नावली का नाम क्या है, दक्षता अभ्यास दक्षता अभ्यास 1 का ए, दक्षता अभ्यास 1 का ए ये दिया हुआ प्यारे बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन का निर्देशांक देखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। मीन्स वही करना प्यारे बच्चों, सरल करके मान ज्ञात कीजिए या इसका हल ज्ञात कीजिए, या फिर कह रहा कि परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। चूंकि जो आंसर जो प्राप्त होगा निश्चित है। यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, या या दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, या जोड़ेंगे या घटाएंगे, सब क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। यदि आप परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आएगी, यदि परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या आएगी, और यदि परिमेय संख्या गुणा कराते तो परिमेय संख्या आएगी, यदि परिमेय संख्या को भाग कराते तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी प्यारे बच्चों। तो तुम्हें इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपको हल करके इसका मान निकालना, जो मान आएगा वो पूर्णांक 1 आएगा, वो पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि उसका बटा यदि कुछ भी नहीं है तो हम बटा 1 कर लेंगे, पी अपन क्यू के रूप की हो जाएगी। और निश्चित है कि इसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स क्यू 0 नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत कह रहा है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका देखिए पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है। छोटा कोष्ठक 2/3, माइनस लगा दो, ब्रैकेट ऑफ कर दो। इसके बाद कह रहा प्लस, ब्रैकेट लगा है, -4/5, फिर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, माइनस का 6/7। ये क्वेश्चन हल करना है। तो क्वेश्चन हल करने के लिए आपको बताया गया कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार, रेखी, छोटा, मझला और बड़ा। ओके, इनको हल करने की प्रोसेस है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, सबसे पहले छोटा, फिर इसके बाद सबसे पहले रेखी, फिर छोटा, फिर मझला, फिर इसके बाद क्या है, नंबरिंग कर दिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। ओके, छोटा कोष्ठक यदि न रेखी आया हो, न मझला आया हो, न बड़ा आया हो, तो छोटा कोष्ठक हल करेंगे। छोटा कोष्ठक हल करिए। -2/3 प्लस इंटू माइनस। देखिए प्लस इंटू माइनस आपको चिन्ह पर पार्टी बताई गई थी। क्या बताई गई थी, यदि प्लस गुणे प्लस हो तो प्लस होता है, यदि माइनस गुणे माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस हो तो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस हो तो क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो यह -2/3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या, -4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये -6 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यदि इसका लिस्ट काउंट मल्टीपल मीन्स लघुत्तम समापवर्तक मीन्स एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3, 5, 7 का। तो ऐसी संख्या चूज करिए जिससे तीनों से भाग दिया जाए, भाग चला जाए। ओके, तो ऐसे में आपको पता नहीं चलता यदि तो हम बता सकते हैं कितना होगा। मीन्स 5 7 35, 35 तिरिक का 105 होता है, तो 35 तिरिक का 105 इसका एलसीएम होगा प्यारे बच्चों। अब कैसे
हमें कैसे पता चला, तो याद रखना, यदि 2 अभाज्य संख्याएं हो, ये 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, 50 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्याएं हो, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही हमारा एलसीएम होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या हैं। ओके, तो अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा ले, वही इसका एलसीएम होता है। ये आपको निकालना है, निकाल लीजिए। निकालने के लिए आपको 3, 5, 7 का निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या पहले 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 5 नहीं काटे उतार लो, 7 नहीं काटे उतार लो। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 7 नहीं काटे उतार लो। फिर 7, 1, 1, 1, तब तक उतारेंगे काटेंगे जब तक कि प्यारे बच्चों 1, 1 नहीं आ जाएगा। ओके, फिर देखिए 5, 7, 35, 3 का 105 आता है, गुणा करा लीजिए। 35 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 7 35, 3 5 15 की 5 3 3 का 9 1 10, 105 आया ना, 105 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको एलसीएम तो निकाल लिए प्यारे बच्चों। अब जब एलसीएम निकल आया है तो अब हमको कन्फ्यूजन इसमें होगा इसका क्वोशिएंट ज्ञात करने के लिए। तो आपको बताया गया क्वोशिएंट कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ी संख्या, तो आप क्या करिए, पहले इससे इसमें डिवाइड करवाइए ना। तो 3 से 10 में डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, मैं 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 डाल लेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। ये क्या बर्बाद होकर 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसका जो डिवाइज़र है वो कितना है, 3 है, और डिविडेंड कितना 105 है, मीन्स 105 है, और इसका क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट 35 है, और रिमाइंडर कितना इसका 0 है प्यारे बच्चों। तो आपको यही बताया गया था कि हमें क्वोशिएंट की ज़रूरत है, तो क्वोशिएंट हमारा 35 आया। तो 35 आया, तो 35 जो आता है, जो हमारा क्वोशिएंट आता है, उसका फिर इसके अंश में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। माइनस लगा दो। क्लियर। फिर माइनस, फिर 5 से भाग करवाएंगे प्यारे बच्चों इसी प्रकार। तो कितनी बार जाएगा, यदि 5 से हम 105 में भाग करवाएंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ये बर्बाद हो जाएगा, 5 उतारे 21 पंचे 105। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 5 एक कट गया। तो हमारा ये मान लीजिए कि हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो डिवाइज़र जितना डिवाइज़र इसमें कितना 5, डिविडेंड कितना है 105 है, और क्वोशिएंट कितना 21 है, और रिमाइंडर कितना 0 है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसका जो हमारा क्वोशिएंट आया, भागफल जो आया ना प्यारे बच्चों, भागफल हमारा 21 आया। 21 का फिर इसमें गुणा करवाएंगे, तो 21 का जब इसमें गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 21 का 4 में गुणा करवाएंगे, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 21 चौक 84 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस, ये लगा, माइनस लगा दो। क्लियर है। अब 7 से जब इसमें भाग 105 में करवाएंगे, 7 से जब 105 में भाग करवाएंगे तो 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 पंद्रह 35 आ जाएगा। 15 7 105 है, तो होता 35 से 35 बर्बाद हो जाएगा, मिस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना सॉरी, तो 7 एक अन्नम 7 35 आ, फिर इसके बाद 7 पंजे 35। तो कहने का तात्पर्य ये 7 एक अन्नम 7 हो गया, 3 आ गया, फिर 5 उतार लिए तो 7 पंद्रह 35 हो गया। फिर 15 का इस 7 में गुणा करवाएंगे तो मीन्स भागफल क्वोशिएंट कितना है प्यारे बच्चों, 15 आया। तो 15 7 कितना आ जाए, 105 आ जाएगा। तो 15 आया, फिर 15 की इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या 15 6 का 90 हो जाएगा। माइनस लगा दो, 90 कर लेंगे। क्लियर है। सभी में माइनस था इसलिए सभी में माइनस ही होगा, तो माइनस 90 हुआ। अब देखिए बताया गया कि धन धन जुड़ता लेकिन चिन्ह धन का होता है, ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है प्यारे बच्चों, याद रखना हमेशा। तो क्या करेंगे, 70 84 90 70 84 90 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 आ जाएगा। इसके बाद 9 8 17 हो जाएगा, 9 8 17 3 20, अब 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ओके, 244 हो जाएगा, 244 हो जाएगा। 244 बटा क्या 105 आ जाएगा। ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, तो माइनस का 244/105 मीन्स माइनस 244 बटा 105 इसका फाइनल आंसर आएगा। फिर से ऐड कर लीजिए, 4 हो जाएगा, 9 8 17 9 8 17 17 3 20 4 24 मीन्स क्या 90 84 70 जोड़ेंगे तो माइनस का 244 आ जाएगी बटा 105। यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के प्यारे बच्चों अभी तो पीछे प्रश्नावली पूरी थी, बहुत क्वेश्चन हल कराएंगे। तो आपके लिए इसमें कुछ हम होमवर्क छोड़ेंगे, आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और यदि समझ में नहीं आया तब भी करिएगा, तो उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हम प्यारे बच्चों आपको चलिए बता देते हैं, इसमें चूंकि सब डिफरेंस प्रकार के हैं प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बड़ा कोष्ठक कह रहा है, फिर छोटा कोष्ठक 2/-3 छोटा ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, प्लस का 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद प्लस है, इसके बाद क्या है डिवीज़न मीन्स भाग का चिन्ह 2 हो जाए। क्लियर है। अब इसे हल करना है। इसे हल करने के लिए
सॉरी प्यारे बच्चों, इसे हल करने के लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे, क्या हमारी विधि है, तो वही पुरानी जो हमारी ओल्ड मेथड थी प्यारे बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। चाहे जैसे जो क्वेश्चन को ये क्या करें, एक तरह से इधर उधर करें, मिस घुमाए क्वेश्चन को, हमें घूमना नहीं है, क्योंकि हम इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतने क्वेश्चन हल कर चुके हैं, हमें दिक्कत नहीं होनी प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको तरीका बताया गया है, और देखिए तरीका क्या बताया, कोष्ठक का तरीका तो सर आप हमें बता दिए हैं, बिल्कुल बता दिए प्यारे बच्चों। सर और हमें बताइए चिन्ह का तरीका क्या होता है, इसे कैसे क्या हल करेंगे। तो याद रखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले भाग हल करते हैं, फिर इसके बाद क्या हल करते हैं, पहले देखिए कोष्ठक वाले, सबसे पहले कोष्ठक हल करते हैं। कोष्ठक में रेखीय कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक आ सकता है। जब कोष्ठक हल हो जाएगा तो इसके बाद भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं, फिर घटाना हल करते हैं। ये हमारा चिन्ह का मेथड होता है हल करने का। सबसे पहले हमारा जो ब्रैकेट का हल करने का मेथड क्या होता है, रेखीय छोटा मंझला बड़ा होता है। जब ब्रैकेट हल हो जाता है तो फिर हम इसमें आते हैं, इसे हल करने के लिए सबसे पहले भाग, फिर देन आफ्टर दैट गुणा, देन आफ्टर दैट भाग, देन आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, फिर देन आफ्टर दैट घटाना। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व द मार्क, क्या हो जाएगा, क्या डिवीज़न हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर एडिशन हो जाएगा, फिर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स कहने पहले सबसे पहले कहने का तात्पर्य हो, सबसे पहले भाग हल करें, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले, अब इसे हल करने से पहले कोष्ठक आया, सबसे पहले कोष्ठक हल करिए। तो कोष्ठक हल करिए, चलिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, यदि रेखीय कोष्ठक ना आया हो, ना छोटा कोष्ठक, यदि रेखीय कोष्ठक ना आया हो, ना मझला आया हो, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों नहीं आए हैं, तो हमारा ये दोनों कोष्ठक आए, तो सबसे पहले छोटा, इसके बाद क्या आ जाएगा, बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपन कितना हो जाएगा, माइनस करते, माइनस लगा, नीचे लगा, आप ऊपर लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह, भाग लगा दीजिए। क्लियर, इसका बटा हम एक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पूर्णांक मीन्स एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, और इसके बाद जितनी भी जो वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जो सी सबकी डिफिनीशन बता दी गई है, पीछे क्लास देखेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। सर आप कैसे जान गए 12 होगा, तो आपको हम बताएं 3 और 4 के निकट ऐसी कोई संख्या चूज करिए, ऐसी कोई संख्या सेलेक्ट करिए जिससे 3 से भागने चला जाए, 4 से भी भागने चला जाए। आप कहेंगे 6 से 8, 3 से भाग चला जाएगा, लेकिन 4 से नहीं जाए, इसलिए हमारी 12 वो संख्या होगी। तो आप देखिए अब क्या करेंगे, 3 और 4 के यदि हमें एलसीएम निकालना है तो पहले 2 से काटेंगे, 3 उतार लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 3 उसी प्रकार उतार लेंगे, 3 काटेंगे नहीं, 2 1 9 2 हो जाए। फिर 3 से कटेगा तो हमारा 2 दूनी 4 3 12 आ जाएगा। फिर 3 चौके 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस लगा प्लस 4, फिर 4 3 12, 3 1 9 3 आ जाएगा। फिर भाग का चिन्ह 2/1 है। क्लियर है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। आप देखिए इसे हल करेंगे तो क्या होगा। अब ये -8 और 3 दिया, बताया गया धन धन जुड़ता है और ऋण ऋण जुड़ता है, धन ऋण घटता है, ऋण धन घटता है, ऋण धन घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या को होगा। 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, बड़ी संख्या क्या 8 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, बड़ा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है, ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अब फिर भाग है, भाग का चिन्ह लगा लीजिए, 2/1 आ जाएगा। फिर -5, मेथड नहीं चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, वही तरीका से हल करेंगे, चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन आ जाए। -5/12 हो जाएगा। भाग है तो गुणा कर देंगे, इस संख्या को पलटिए तो 1/2, याद रखना भाग हो तो गुणा कर देते हैं, आगे वाली संख्या पलट देते हैं। क्लियर, ये नियम होता है। अब कोई संख्या कट रही, क्या नहीं कट रही है, तो -5/12 दूना कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप, मैं आशा करते हो प्यारे बच्चों अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन, दोबारा देखिएगा। आई होप, मैं आशा कर, मुझे विश्वास है इस चीज़ के प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया जिससे आपको समझ में ना आए। ओके, तो चलिए अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको दो पार्ट बताए गए, दक्षता के अंतर्गत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ये मैं आपसे उम्मीदें रखता हूं प्यारे बच्चों। देखिए आपको थर्ड है और ये फोर्थ है, ये 3 क्वेश्चन और दिए हैं प्यारे बच्चों। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको इसमें से होमवर्क दे दिया जाए, लेकिन कारण ये है प्यारे बच्चों कि इसमें हर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक,
-3/5 -3/5 हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद इंटू कितना हो जाएगा 35/-12 हो जाएगा, 35 क्या -12 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद छोटा ब्रैकेट भी लगा इसमें, छोटा ब्रैकेट आप कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट आप कर देंगे, फिर डिवीज़न का चिन्ह में इस भाग का चिन्ह है, फिर 1/14 हो जाए। क्लियर है। अब देखिए बड़ा, फिर आपको बताया गया तरीका, सबसे पहले क्या छोटा कोष्ठक हल करते हैं, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर इसके बाद जो चिन्ह है उसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो कितना देखिए -3 क्या है 5 है, ओके, इंटू 35 क्या -12 है। क्लियर है। बड़ा ब्रैकेट भागे 1 क्या है 14 है। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब कोई संख्या कट रही काट दो, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, ऋण से ऋण कट जाए, यदि समान चिन्ह और हर में होते तो कट जाते, 3 चौक प्लस माइनस प्लस नहीं कर दी पहले जो कट किए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 एक अन्नम 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है। 3 एक अन्नम 3, 3 चौके 12 आ जाएगा। तो कितना आया इधर से 7/4 आया सिर्फ, ओके। 5 सत्ते 35 हो गया 7, और 3 एक अन्नम 3 चौक 12, 7 बटा कितना 4 आ जाएगा। फिर ये हमारा क्या है, ये जो हमारा ब्रैकेट है ये सॉल्व हो चुका है। अब भाग का चिन्ह कर देंगे 1/14 कर देंगे। क्लियर है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ओके। अब देखिए क्या करना है, 7 क्या है 4 है। अब भागत क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आगे वाली जो संख्या होगी पलट जाती है। फिर बताया गया अब कोई संख्या क्या कट रही, क्या देखिए 7/4 हो गया, भागत गुणा कर दिए, संख्या पलट दिए, कट रही तो काट तो नहीं, कोई बात नहीं, कट रही सर, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 सत्ता 49 बटा कितना आया 7 सत्ता 49/2 आया, ओके। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, मीन्स 49/2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों एक का आपको थर्ड पार्ट भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आया हो दोबारा देखना, एकदम 100% मुझे भरोसा बिलीव है प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका 4th नंबर है प्यारे बच्चों, 4th नंबर भी हल करा देते, चलिए देखते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है कि बड़ा कोष्ठक माइनस का 5 कितना है 9 है, फिर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद माइनस कर देंगे 1/-3 कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी ऑफ कर देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह 5 क्या 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे, तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है। ऋण ऋण का क्या होता है, यहाँ गुणा होता है, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक हल हो गया, 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा। फिर 9 से 9 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, 9 से 9 में भाग करवाएंगे तो एक बार जाएगा, एक के इसमें गुणा कराएंगे, -5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 3 तरीक का 9 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा तो इंटू 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 5 से 3 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना -2/9 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद इंटू 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका गुणा करवाएंगे, 5 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 से 2 कट गया ना। इसके बाद 5 एक अन्नम 5 -5/9, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ एक के अंतर्गत 4 खंड से प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो दोबारा देखिएगा, यदि नहीं समझ में आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। मीन्स अब देखिए इसका दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा मैटर था वो कंप्लीट हो गया, निर्देश जो था अच्छी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखिए अब इसमें हल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से इसे सॉल्व करा के आपको दिखाते हैं जिससे आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो इसमें कहीं भी। देखिए क्वेश्चन नंबर -12 कह रहा, क्वेश्चन को समझे पहले, इसका निर्देश समझे क्या कह रहा है। -12/7 और 13/5 मीन्स -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। पहले इसका योगफल कीजिए, फिर इनका अंतर कीजिए, फिर जितना आ जाए फिर इनका आपस में योगफल का और अंतर गुणा करा दीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। सॉरी प्यारे बच्चों, आप वो
समझ में नहीं होगा फिर समझिए। -12/7 एक परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या क्या 13/5 है कि योगफल में, पहले इसका योगफल ज्ञात कीजिए, फिर इसका अंतर ज्ञात कीजिए, फिर योगफल में और अयोगफल से अंतर में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। गुणा कराने पर जितना इसका आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए हल कराते फिर समझ में और अच्छी तरह से, पहला अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहली परिमेय संख्या -12/7 और दूसरी परिमेय संख्या 13/5 को के योगफल, पहला इसका योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 1 कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करना, योगफल करना दोनों परिमेय संख्या। -12/7 ये हमारी परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या क्या है 13/5 है के योगफल में, पहले इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल क्या होगा, -12/7 हो जाएगा। योगफल कह रहा तो हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक रहेगा, ये प्लस करेंगे, इसके बाद 13 क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे, -12/7 कर देंगे प्लस 13 कितना कर देंगे 5 कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे, 7×35 हो जाएगा एलसीएम। 7×5 35 5 आया, फिर 7×5 12, फिर 12×5 60 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। फिर 5 से जब भाग करवाएंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 के इसमें गुणा कराएंगे, 13×7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। 13×7 91, 13×7 कितना 91 हो जाएगा 9 1, ये ठीक है। मीन्स 13×7 91 7 21 1 7, फिर 7 1 7 का इसकी 1, फिर 7 1 7 2 9 हो जाते 91 हो गया। फिर इन्हें आपस में घटाइए, तो जब हम इससे घटाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो 31 आएगा। कितना आएगा 31 बटा कितना आ जाएगा 35। अब चिन्ह देखिए, धन धन जुड़ता, ऋण ऋण जुड़ता, लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, ऋण धन घटता, धन ऋण घटता, ऋण धन क्या घटेगा, बड़ी संख्या चिन्ह रखेंगे, प्लस आएगा, तो ये हमारा इतना ही होगा। क्लियर है। तो ये हमारा इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल कितना 31/35 है। ये हमारा पहले पार्ट का क्या है आंसर है। अब देखिए स्टेप नंबर 1 हो गया। अब इसका देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोनों का अंतर कीजिए, फिर इनका जो इसका योगफल जितना है, इसका जो अंतर है, इनका दोनों गुणा करा दीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या कराना है अब, तो हो क्या जाएगा -12 अपान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इनका अंतर कराना तो माइनस लगा देंगे और 13/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब ब्रैकेट हटा देंगे, -12/7 कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 13 कितना कर लेंगे 5 कर लेंगे। क्लियर है। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 7×5 7×35 मीन 7×35 हो जाएगा, 5 आया। फिर 5 का इसमें गुणा कराएंगे तो 12×5 माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस फिर इससे कराएंगे 13×7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। इन्हें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 9 1 आ जाएगा, फिर 9 6 15 आ जाएगा। क्लियर। 9 6 15, 151 बटा कितना 35 आ जाएगा। फिर समझें, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, फिर 9 5 14 और 9 6 15 हो जाएगा। इतना ऋण जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण का होता है। तो आपको क्या बताया गया, इसका योगफल कर लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है, और इसका योगफल इन दोनों संख्याओं कर लीजिए जितना है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर कर लीजिए। तो अंतर का घटाना कर योगफल का प्लस कर दिए जितना है, फिर इन दोनों का गुणा करा लीजिए। गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों योगफल और गुणनफल का क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर क्या होगा, ये हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ये 31 हो जाएगा, 31/35 आ जाएगा, इंटू करा लेंगे, गुणा करा लेंगे, माइनस का 151 बटा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसे कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे, ये 35 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ओके, 5 1 6 1 7, ओके 5 3 8। तो पहले चेक करते कटता कि नहीं, आप कट करके देख लीजिए। मैं इस 35 से भाग दीजिए, पहले 35 से भाग देंगे तो लगभग ये मान लीजिए कि 5 7 35, या देख लीजिए 151 है, ठीक है ना। आप 35 से भाग करवाइए तो कितनी बार लगभग जाएगा, मान लीजिए 5 25 25 की 5 हो जाएगा, 5 3 15 2 70 175 आ जाएगा, है ना। 151 है, 4 बार देखिए तो 4 5 20 की 0 आ जाएगा, 4 3 12 13 आ जाएगा 130। ओके, तो 4 बार में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात ये नहीं कटेंगे। तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, बस हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर है। तो आप क्या कराइए,
151 में कितने से गुणा 31 से कराइए तो एक एक अन्नम एक हो जाएगा, पंजे 5 हो जाएगा, एक एक अन्नम एक हो जाएगा। क्लियर है। और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन चिन्ह कर 3 एक अन्नम 3, 3 5 15 5, 3 एक अन्नम 3, 3 एक 4 हो जाएगा। क्लियर। 1 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1400 कितना आ गया, 4681 बटा पन 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसके बाद 3 चौक 12 आ जाएगा, 1225 ये आ जाएगा। धन ऋण का क्या होता है, ऋण होता है। तो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, दिखा कि नहीं प्यारे बच्चों? यदि ना दिखा हो तो आपको मैं यहाँ करके दिखा दूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों दिख गया होगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इधर किए दे रहा हूँ। देखिए स्टेप नंबर 3 डालिए। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, 31 बटा 35 इंटू माइनस का 151 बटा कितना कर देंगे, 35 कर देंगे। इनका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4681 आ जाएगा और नीचे कितना 1225 आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आएगा स्टेप नंबर 3 में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको अब दक्षता अभ्यास का एक का दूसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया। इसका योग, इन दोनों परिमेय संख्या के योगफल की इतना आया, इन दोनों परिमेय संख्या को घटाना की अंतर की इतना आया, फिर दोनों गुणा करा दी। स्टेप नंबर 3 में हमारा आंसर -4681 बटा 1225 आ गया प्यारे बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और अच्छी तरह से इसकी कंसेप्ट भी सीखेंगे। यदि रेगुलर क्लास को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तब। यदि आप पीछे क्लास नहीं देखे, इसमें डायरेक्ट आएंगे तो आपको प्यारे बच्चों बहुत कम समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका। 1/-2 और -3/7 की योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए। कह रहा है एक परिमेय संख्या 1/-2 है, दूसरे क्या -3/7 की योगफल कीजिए और इसका गुणा कीजिए। फिर क्या कीजिए, योगफल से जो गुणनफल आए उसमें क्या कराइए, भाग कराइए। भाग कराने पर जितना आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए क्या कह रहा है। पहली परिमेय संख्या 1/-2 दिया है, 1/-2 और क्या दिया है, -3/7। ये हमारा स्टेप नंबर, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हो गया। अब हम हल करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या कह रहा है, इनका योगफल कीजिए। तो क्या करेंगे, ये माइनस नीचे लगा, ऊपर लगा लीजिए आप 1/2, फिर योगफल कह रहा है प्लस कर देंगे, ब्रैकेट लगा रहने दीजिए अभी ये स्टेप में। फिर -3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाए। आप देखिए -1/2 ब्रैकेट हल कर, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3/7 हो जाएगा। इसके एलसीएम लेंगे, 2 7 का 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ओके, 2 7 14, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6। फिर 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13/14 हो जाएगा। ऋण जुड़ गया लेकिन चिन्ह ऋण का ही होगा, माइनस के क्या 13 है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। अब स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में कह रहा था, स्टेप नंबर 2 में इनका दोनों गुणा कराना है, ठीक है ना। तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन 3/7 हो जाए। क्लियर। माइनस ऊपर लगा दो, लगाना तो माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू -3/7 हो जाएगा। अब देखिए अंश का गुणा हर का, चूंकि कोई संख्या काटेगी नहीं, 3 एक अन्नम 3, ऋण का धन लिखो चाहे ना लिखो, 2 सत्ते 14। मीन्स ये हमारा एक आंसर ये आया, ये किया है। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में आएगा। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या बताया गया कि इनके योगफल में क्या, इसका योगफल और इसका जो गुणनफल है, इन योगफल से गुणनफल में क्या भाग दीजिए। तो भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -13/14 भागे क्या कर लेंगे, 3/14 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए
माइनस का 13/14 कर लेंगे, भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या क्या हो जाती पलट जाती है, 14/3 हो जाएगा। ओके, 3/14, 14 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 14 से 14 कट जाएगा तो माइनस का 13/3, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। मीन्स आई होप, मैं आशा करते हो प्यारे बच्चों दक्षता अभ्यास का पहला दूसरा तीसरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चौथा देख लेते हैं, बस हो गया 70 और 37 में पूछ रहा है, तो ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए इसमें सत्य असत्य क्या कह रहा है, सॉल्व कराने लायक है नहीं, मैं बोल देता हूँ, आप टिक लगा लेना और देख लेना, क्योंकि इसमें सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, कंसेप्ट सिर्फ बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य और असत्य दीजिए, सत्य और असत्य अंकित कीजिए, मीन्स लिखिए। ओके, तो कहने का तात्पर्य क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कह रहा 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम ए है। देखिए पहला क्या कह रहा 1/a हमारा लिखा हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको जैसे मैं कह दूं 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता, आप बताते थे 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मीन्स हर को अंश कर देते थे, अंश को हर कर देते, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता था। उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, अंश का हर का अंश कर देंगे 1/a का, इसका अंश 1 है और इसका जो हर है वो कितना है, हर कितना a है, तो हर को अंश के स्थान पर भेज देना है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अंश को हर से रिप्लेस कर देना है और हर को अंश से रिप्लेस कर देना है। मीन्स अंश को हर के स्थान पर भेज देना है और अंश को हर के स्थान पर भेज देना है, तो a/, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a/1 का मतलब a ही होता है, और इसमें कह क्या रहा है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है a होता है, जबकि ये हमारा क्या है a ही आया, अर्थात ये क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। और आगे कुछ दिया हुआ इस कह रहा क्यों डज नॉट कह रहा a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कह रहा था कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी क्या अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए शर्त ये दे दिए कि a का मान 0 ना हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं प्यारे बच्चों। आप इसका देखिए 1/a गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो a होगा, a/1 होगा, a/1 का मतलब a ही होता है, इसका बटाई कर सकते चाहे करो या ना करो, इसलिए हमारा क्या होगा सत्य होगा। क्लियर। अब देखिए इसका सेकेंड में क्या कह रहा है, कह रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब परिमेय संख्या में हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो उसे ऋणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ जब धनात्मक परिमेय संख्या में ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो क्या हो जाती है, ऋणात्मक संख्या हो जाती है। ओके, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम तो इसमें अनुसार नहीं बदलता, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा 5.7 हो जाएगा। ऋणात्मक का योगात्मक प्रतिलोम 5 क्या हो जाएगा 7। मीन्स ऋणात्मक परिमेय संख्या योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या कह रहा नहीं होती है, नहीं होता है। बताइए धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या है कि नहीं, इसलिए धनात्मक है, चूंकि इसमें धन लगा, धनात्मक चूंकि ऋण तो लगा नहीं है, ये धनात्मक में धन लगा हो तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा सत्य। कह रहा धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है तो असत्य हो जाएगा। क्लियर है, चूंकि धनात्मक ही आ रहा है तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। सही बात है, कहने का तात्पर्य ये हुआ हम कह दें कि 1 को आप 0 से भाग करवाइए, यदि 1 में हम 0 से भाग करवाते हैं, ये 0 से हम क्या कराते हैं 1 को 0 से भाग करवाइए, तो 1 को 0 से भाग करवाने का तात्पर्य ये 0 से हम यदि 1 का भाग करवाते हैं तो क्या इनफाइनाइट आएगा, मीन्स अपरिभाषित मतलब भाग नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, मीन्स क्या होगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित। लिख देते हैं सही से अपरिभाषित, अपरिभाषित हो कह रहा है तो 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ये सही बात है, संभव नहीं है तो सत्य होगा। और चौथा नंबर क्या कह रहा है, 0 किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। बताया हूँ ना मैं कि 0 जो होता है 0 का ना तो गुणात्मक प्रतिलोम ना तो धनात्मक प्रतिलोम होता है। ओके, तो ये इसलिए हमारा क्वेश्चन के चूँकि यह क्या होता है परिभाषित होता है, इसलिए यह क्या होगा प्रतिलोम नहीं होता, सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 होगा वो भी क्या होगा सत्य होगा।
तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको दक्षता अभ्यास 1 के ऑल क्वेश्चन बताए गए और सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों उपलब्ध कराएंगे। बस प्यारे बच्चों इसका 1-2 चैप्टर और बच रहा है, उसे भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। फिर इसके बाद वर्ग तथा वर्गमूल में आ जाएंगे। फिर ये छोटा चैप्टर है, फिर घन तथा घनमूल, ये भी छोटा चैप्टर है। फिर हम सर्वसमीका में आएंगे और सर्वसमीका मीन्स बीजगणित में आएंगे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, और पढ़ा भी रहे हैं। आप सिर्फ कंटिन्यू क्लास को करेंगे, आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहा गया प्यारे बच्चों, टॉपर हैं आपको टॉपर बनाएंगे, और मैथमेटिक्स में आपको 0 से हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों। सिर्फ आप कंटिन्यू क्लास को करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं ऐसा कोई पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो, और हर एक स्टेप को बताता हुआ चलता हूँ प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ रहे होंगे और नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।